इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसी सच्चाइयां दफन है जो आज की हेडलाइंस को बिल्कुल झूठ साबित कर सकती है। सोचिए, आज जो ईरान और अमेरिका एक दूसरे के जान के प्यासे हैं, क्या वो कभी एक ही टीम में खेल रहे थे? और उनका निशाना कोई और नहीं बल्कि भारत था। ये कहानी है दोस्ती, धोखे और डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट की, जो बताते हैं कि कैसे 1965 और 1971 के युद्ध में पर्दे के पीछे एक ऐसा अलायंस काम कर रहा था जिसने पाकिस्तान की टूटी सांसों को सांस दी थी। नमस्कार दोस्तों, आज हम जियोपॉलिटिक्स के उस मोड़ की बात करेंगे जिसे अक्सर स्कूल की किताबों में छुपा दिया जाता है। आज हम बात करेंगे अलायंस टू एनिमीज की। कैसे ईरान और यूएस ने मिलकर भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया। जब भारत अपनी सोवर्जिनिटी के लिए लड़ रहा था, तब तेहरान और वॉशिंगटन के बीच ऐसी कौन सी सीक्रेट डील हो रही थी? कौन से वो लड़ाकू विमान थे जो ईरान के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे? आज हम डिक्लासिफाइड केबल के साथ इस पुरानी दुश्मनी का नया चेहरा बेनकाब करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये इतिहास आपको हैरान करने वाला है। 1965 वॉर, ईरान यूएस का सीक्रेट सब अटैक। 1965 का युद्ध जो रन ऑफ कच्छ से शुरू होकर कश्मीर की वादियों तक फैल गया था। जब इंडियन आर्मी ने हाजीपेर पास कैप्चर करके पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी, तब दुनिया को लगा कि यूएस और यूके ने दोनों देशों के आर्म्स पर रोक लगाकर न्यूट्रल स्टैंड लिया है। लेकिन सच्चाई डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट में कुछ और ही थी। शाह मोहम्मद रेजा पहलवी का ईरान उस वक्त यूएस का सबसे करीबी साथी और CNTO अलायंस का मेंबर था। डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि ईरान ने वेस्ट जर्मनी के एक डीलर से 90 F-86 सब जेट्स फाइटर्स खरीदे थे। ये जेट्स डायरेक्ट ईरान से पाकिस्तान पहुंचे ताकि भारत के MiGs का मुकाबला किया जा सके। इसके साथ ही आर्टिलरी शेल्स और एम्यूनिशन का बड़ा भंडार कराची पोर्ट भेजा गया। अमेरिका ने इसे इनडायरेक्टली सपोर्ट किया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर पाकिस्तान हारा तो वो सोवियत यूनियन के कैंप में चला जाएगा। तो बिना इस ईरानियन एड के पाकिस्तान का एयर कैंपेनिंग शायद 2 हफ्ते भी और नहीं टिक पाता। शाह का लॉजिस्टिक जाल। ईरान उस वक्त सिर्फ एक साथी नहीं बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रोकर बन गया था। ईरान की सरकार ने खुद जर्मन सप्लायर से नेगोशिएट किया और कैश एडवांस पे किया था। एक एस्टिमेट के मुताबिक सिर्फ उन 90 जेट्स की कीमत ही उस जमाने में लगभग $18 मिलियन थी। वॉशिंगटन ने पर्दे के पीछे से तेहरान को डायरेक्शन दिया था कि पाकिस्तान को कोलैप्स नहीं होने देना। इसके बाद ईरान ने अपने C-130 हरकुलस प्लेन का इस्तेमाल किया इमरजेंसी सप्लाई ड्रॉप करने के लिए। टर्की और यूके भी इसमें पीछे से शामिल थे, लेकिन ईरान फ्रंटमैन बना रहा। PM लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए ये एक बड़ा डिप्लोमेटिक शॉक था, क्योंकि ईरान ने पहले खुद को न्यूट्रल दिखाया था। साथ ही इस कोऑपरेशन ने पाकिस्तान को वो ब्रीदिंग स्पेस दी जिसकी वजह से युद्ध तक्षशिला एग्रीमेंट तक खिंच गया। 1971 वॉर, निक्सन, किसिंजर और जॉर्डन प्लान। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं 1971 की तरफ। ईस्ट पाकिस्तान में जेनोसाइड चल रहा था। भारत मुक्ति वाहिनी का साथ दे रहा था। तब याह्या खान ने निक्सन को फोन करके मदद मांगी, लेकिन अमेरिका डायरेक्ट वेपन नहीं दे सकता था, क्योंकि उसकी कांग्रेस ने रोक लगाई हुई थी। तब हेनरी किसिंजर ने शाह ऑफ ईरान को सिग्नल भेजा, जहां निक्सन टेप्स में 6 दिसंबर का अप्रूवल दर्ज है, जो था डू इट थ्रू ईरान। और ईरान ने तुरंत 12 Mi-8 हेलीकॉप्टर लोन पर दी। साथ ही एक जॉर्डन प्लेन बनाया गया जिसमें जॉर्डन ने अपने F-104
स्टार फाइटर्स पाकिस्तान भेजे और ईरान ने जॉर्डन को प्रोटेक्ट किया ताकि इजराइल या सोवियत यूनियन किसी मौके का फायदा ना उठा सके। इसके बाद जब इंडियन टैंक्स लाहौर की तरफ बढ़ रहे थे तब ईरान ने मिलियंस ऑफ गैलन एविएशन फ्यूल और आर्टिलरी शेल्स भेजे और यूएस के टास्क फोर्स 74 बे ऑफ बंगाल में सिर्फ धमकी दे रहे थे, लेकिन असली सप्लाई लाइन ईरान से चल रही थी। एम्यूनिशन और मिसाइल का सैलाब। आइए अब कुछ ठोस नंबर्स पर नजर डालते हैं। 1965 में सिर्फ जेट्स ही नहीं बल्कि ईरान ने साइड वेंटर मिसाइल और 20 mm कैनन्स भी सप्लाई किए थे। 1971 के युद्ध के बीच CNTO रूस से लगभग 5000 टन एम्यूनिशन और लाखों गैलन फ्यूल पाकिस्तान पहुंचाया गया। किसिंगर का एक टेलीग्राम साफ कहता है, शाह विल अंडरस्टैंड द अर्जेंसी। जिसके बाद ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पर एयरलिफ्ट हुए ताकि भारत के रडार से बचा जा सके और इस मदद का असर ये हुआ कि 1965 में अपने 19 जेट्स खोने के बाद भी पाकिस्तान की एयरफोर्स वापस खड़ी हो गई। ये सब कोल्ड वॉर की वो गंदी राजनीति थी जहां डेमोक्रेटिक इंडिया को हराने के लिए डिक्टेटरशिप से यूएस बैक्ड ईरान और पाकिस्तान हाथ हिला चुके थे। कल के दोस्त आज के दुश्मन। इस अलायंस ने भारत को गहरा जख्म दिया, लेकिन भारत ने फिर भी 1971 में इतिहास रच दिया और बांग्लादेश बना। उसके बाद आया 1971 का ईरानियन रिवॉल्यूशन, जहां आयतुल्लाह खोमेनी ने शाह का ताकत पलट दिया और अमेरिका को ग्रेट सैटन घोषित कर दिया। एक झटके में वो यूएस ईरान अलायंस दुश्मनी में बदल गया। आज हालत बिल्कुल उल्टी है। ईरान आज भारत का चाबहार पोर्ट पर पार्टनर है और यूएस उसका सबसे बड़ा दुश्मन। तो जियोपॉलिटिक्स कितनी तेजी से अपना रूप बदल सकती है, ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जो दस्तावेजों में बंद थी। कैसे ईरान और यूएस ने 1965 और 1971 में भारत के खिलाफ हजारों टन एमो और फाइटर जेट्स पाकिस्तान को दिए। आज जब ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर मिसाइल मार रहे हैं तो ये पुरानी दोस्ती किसी मजाक से कम नहीं लगती। इसलिए कहा जाता है जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या भारत को ईरान पर आज पूरी तरह भरोसा करना चाहिए या ये इतिहास हमें हमेशा अलर्ट रहने की सीख देता है? हमें कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगर हमारा काम आपको पसंद आया हो तो YouTube के हाइप बटन पर क्लिक करके हमें प्रमोट जरूर करें। जय हिंद।